अगर आप न्यू वर्जन वाले केको टोकन को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 14 कोर यहाँ पर चार्जेस के रूप में पे करना पड़ेगा। और ये कोई गैस फी नहीं है, बल्कि जब आप इसे पे करेंगे तो ये अमाउंट केक कोर के खाते में जाएगा, उनके पास ये अमाउंट पहुंचेगा। तो क्या केक कोर एक स्कैम प्रोजेक्ट है? क्योंकि हाल ही में जो उन्होंने अपडेट दिया है लिस्टिंग से रिलेटेड, तो उसमें इन्होंने कमेंट सेक्शन अपना ऑफ किया हुआ है। तो क्या सारी चीज़ें हैं, क्या केक कोर स्कैम करेगा या हमें प्रॉफिट देगा, डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ सारी अपडेट शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उसे मैंने लगातार आप लोगों के साथ ट्विटर पर शेयर किया है। तो आप सारे लोग ट्विटर पर फॉलो कर ले। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग को फटाफट कमेंट करना है, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर केक कोर की टीम ने डिटेल में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर टोकन कन्वर्जन। तो अगर आप अपने टोकन को अनडेलीगेट या क्लेम करना चाहते हैं न्यू वर्जन वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर, तो आपके पास 14 कोर होना चाहिए चार्जेस के रूप में पे करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई गैस फी नहीं है, गैस फी तो आपका अलग से लगेगा। तो वैसे गैस फी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। ये जो चार्जेस है ये बहुत ज़्यादा हाई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि जो 14 कोर है वो $5 से $6 के समथिंग में पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो अगर आप अनडेलीगेट करना चाहते हैं तो 14 कोर आपके मेटामास्क वॉलेट में होना चाहिए, और हम खुद अनडेलीगेट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अनडेलीगेट कोर। तो सेम अभी जो मैंने बताया ये वही है, तो इसको स्किप करते हैं। थर्ड पॉइंट है ऐड लिक्विडिटी। अब यहाँ पर इन्होंने लिस्टिंग के बारे में बताया, लिस्टिंग प्राइस के बारे में बताया है, और कौन सा एक्सचेंज पर लिस्ट होगा उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टाइम आप देखें, 28 सितंबर को केक कोर टोकन की लिस्टिंग होगी। कौन से एक्सचेंज पर होगी? LFG स्वैप के ऊपर। LFG स्वैप एक स्वैप वाला वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने केक टोकन को USDT में स्वैप कर सकते हैं। अब इसका भी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो $0.0047 इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी, जो कि INR में लगभग 30 पैसे के आसपास होता है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ एजुकेशनल चीजें हैं जिसे आपको समझनी है। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर दें, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद पूल है 210 मिलियन केक और 1 मिलियन USD। अदर डेस्क विल स्टिल बी टेम्पोरली लॉक्ड। तो कुछ चीजें यहाँ पर हो सकता है आपको नहीं समझ में आई होगी, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर जो ये LFG स्वैप है, यहाँ पर जो लिस्ट किया जा रहा है, तो ये एक पूल की तरह लिस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है पूल 210 मिलियन केक। अब इस पूल में क्या होगा कि 210 मिलियन केक को टोकन होगा और 1 मिलियन USDT वहां पर रखा हुआ होगा। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस आपके सामने $0.0047 निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग किस तरीके से होता है कि समझिए आपके पास 1000 केक को टोकन है, तो जब आप LFG स्वैप के ऊपर जाकर के केक को टोकन को USD में स्वैप करेंगे तो जो आपके पास केक टोकन है वो इस पूल में चला जाएगा 1000, और उसके बदले में आपके पास USDT आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर काम चलेगा। अब जैसे जैसे केक कोर का अमाउंट वहाँ पर बढ़ता जाएगा और जो USDT है वो घटता जाएगा, तो इससे जो केक कोर की प्राइस है वो और ज़्यादा घटती जाएगी। सपोज अगर इसके जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग केक कोर को बाई करते हैं, तो जब आप बाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो पूल है उसमें से केक कोर कम होगा और जो USDT है वो उसमें बढ़ता जाएगा, जिससे केक कोर की जो प्राइस है वो बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम चलता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो फोर्थ पॉइंट है सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड वर्जन केक टोकन, द प्लान्स टू लिस्ट केक टोकन ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज विल मूव टू अक्टूबर। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो न्यू वर्जन पर केक को टोकन को मूव किया गया है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग है उसे अक्टूबर में मूव कर दिया गया है। यानी कि अब आपको जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी केक को टोकन की, वो अक्टूबर में देखने को मिलेगी। अब फिफ्थ पॉइंट है टोटल सप्लाई। अब टोटल सप्लाई में सीधी चीज इन्होंने ये बताई है कि जो टोकन कन्वर्जन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे जीरोस यानी कि बहुत ज्यादा सप्लाई जो वेबसाइट है उस पर दिखाई जा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग है उसको डिले कर दिया है। सीधी चीज यहाँ पर ये है। 6 पॉइंट है स्टॉप ICO के बारे में बताया, 26 सितंबर को इनका ICO स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है 14 कोर। जब आप अनडेलीगेट करेंगे अपने केक को टोकन को, तो 14 कोर आपको चार्जेस के रूप में पे करना पड़ेगा। अब अगर ये चार्जेस
गैस फी के रूप में होता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चार्जेस है, वैसे के कोर का जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत कम वहाँ पर गैस फी लगती है, तो बढ़ना तो इम्पॉसिबल है गैस फी किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर। उसकी जो खासियत है उसी के हिसाब से उसकी गैस फी बढ़ेगी। तो कोर के ब्लॉकचेन की यही खासियत है कि वहाँ पर जो गैस फी रहती है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो वहाँ पर तो गैस फी कभी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चार्जेस है जब आप पे करेंगे तो ये के कोर के पास जाएगा, उनका पॉकेट क्या होगा, भरेगा, उनके पास पैसा आएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने लिस्टिंग प्राइस साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया कि इस प्राइस पर लिस्ट होगा, जबकि ऐसा करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इससे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। अब तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर इन्होंने जो रिप्लाई का सेक्शन है, जो कमेंट का सेक्शन है, वो इन्होंने ऑफ किया हुआ है, तो ये भी एक और बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इन कारणों की वजह से मुझे भी इस पर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। अब लेकिन आपको करना क्या है वो सीधी सी आप समझ लें। देखिए, जितना भी केक टोकन आपने डेलीगेट किया है उससे आपको अनडेलीगेट अभी नहीं करना है, आपको वेट करना है। हम आपके साथ सारी अपडेट शेयर करेंगे। हो सकता है अक्टूबर में, जैसा कि इन्होंने बताया है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ये लिस्टिंग करेंगे, तो अक्टूबर में क्लियर हो जाएगा फंडा कि अगर ये लिस्ट हो जाता है तब तो सही है। मान लीजिए प्राइस इसकी थोड़ी बहुत बढ़ती है, 1 रुपये 2 रुपये के आसपास चला जाता है, तब तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हम लोग जो 14 कोर है उसे पे करेंगे और अपना टोकन निकालेंगे, टोकन को सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बट यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट है उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ी है। हो सकता है इनके पास फंड की कमी हो सकता है कुछ और बात हो, लेकिन जो भी हो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आपको सावधान रहना है। अभी आपने जितना भी केक टोकन डेलीगेट किया है उससे आपको अनडेलीगेट नहीं करना है, नहीं तो आपके 5 से 6 डॉलर तो ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, और प्राइस तो बहुत ज़्यादा कम है, 0.004 डॉलर, जो कि 30 पैसे के आसपास पड़ता है, तो उतना आपको बेनिफिट हो नहीं पाएगा। अब हम आपको LFZ स्वैप के ऊपर ले चलते हैं और वहाँ पर भी जो उसके फंक्शन है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये है LFZ स्वैप। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कोर का ब्लॉकचेन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से फंक्शन काम करता है या किसी भी स्वैप वाली वेबसाइट को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये समझिए कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम आपको बता रहे हैं ताकि नॉलेज आपकी बढ़ सके। अब यहाँ पर देखिए नीचे में आपको ट्रेड नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उससे पहले यहाँ पर जो वॉलेट का सेक्शन है यहाँ से आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब आप ट्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर में कोर आ चुका है और नीचे में LFZ टोकन आ चुका है। तो यहाँ पर कोर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है के कोर टोकन का नया वाला, उसे यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर वो एड्रेस हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने केक कोड टोकन आ चुका है, इंपोर्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो केक है वो यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपको USDT सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर मान लीजिए केक टोकन आपकी मेटामास्क वॉलेट में है, तो वॉलेट तो आपका कनेक्ट है, तो वो अमाउंट जितना भी केक आपके पास होगा वो यहाँ पर आपको डालना है, या जितना भी आप सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। और उसके बाद नीचे आपके सामने स्वैप का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो आपको स्वैप पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो केक टोकन है वो USDT में स्वैप होकर के आपकी वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्वैप का फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो जितनी भी सारी अपडेट्स थी वो सारी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग नहीं हो जाती है। तो और जब इसका स्वैप स्टार्ट हो जाएगा 28 सितंबर को, तो उस टाइम भी हम लोग को प्राइस के बारे में क्लियर पता चलेगा कि प्राइस घट रही है या बढ़ रही है। तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम ट्विटर आप ज्वाइन फॉलो जरूर कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।